पहला प्यार किताब का आखिरी पन्ना नहीं, वो वही पन्ना है जो खुद ब खुद पलट जाता है। मैं एक ऐसे अजनबी से मिला जिसकी मोहब्बत की कहानी ने मेरे सफ़र, मेरी नींद और मेरी किताबों के बीच हमेशा के लिए जगह बना ली। ये कहानी है नवीन की और उस स्ट्रेंजर की जिसे भूल पाना मुमकिन ही नहीं। तीसरा सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था। मैं चंडीगढ़ से भटिंडा की ट्रेन में बैठे अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। सर्दियों की रात थी, करीब 10:30 बज रहे थे। साहिल, मेरा दोस्त, बरनाला पर उतर गया। मेरा डिब्बा लगभग खाली ही था। मैं खिड़की के पास अकेला बैठा। अभी हाल ही में मेरा ब्रेकअप हुआ था, तो दिल टूटने का दर्द अब भी ताज़ा था। ट्रेन फिर से चल पड़ी। बाहर थोड़ी दूर दिखते हुए स्ट्रीट लाइट्स पीछे भाग रहे थे और अंदर मैं कहीं खुद से। एक लड़का, शायद मेरी ही उम्र का, डब्बे में आया। चेहरा थका, आंखों में भारीपन, पर डिसेंट स्माइल के साथ बोला, मे आई सिट इफ़ यू डोंट माइंड। मैंने कहा, हाँ ज़रूर। हमारे बीच बातें शुरू हो गई, कॉलेज की, हॉस्टल की, पढ़ाई की। उसने बताया मैंने इंजीनियरिंग 4 साल पहले ख़त्म की है। धीरे धीरे बातचीत कुछ और इंटरेस्टिंग हो गई। पहला प्यार, क्रश। मेरा दिल भारी तो था ही, तो मैंने भी अपनी कहानी कह डाली। वो बीच बीच में बोलता रहा, गर्ल्स ऐसी होती हैं, ऐसा होता है, पर उसकी आवाज़ में घाव का दर्द जैसे हर शब्द में सुनाई पड़ रहा था। मैंने पूछा, तुम्हारी कोई लव स्टोरी नहीं है? वो मुस्कुराया और बोला, बस इसी का इंतज़ार था, सुनोगे तो सो नहीं पाओगे। वो बोला, मैंने भी चंडीगढ़ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ाई की है। तुम तो जानते ही हो, हम छोटे शहर के लड़के वैसे ही थोड़े शाय होते हैं। मैं भी बहुत शर्मीला था, तो दोस्त भी कम ही थे। हर रोज़ शाम 5 से 6 बजे टहलने निकल जाया करता था। एक दिन सोचा रूट बदल कर देखता हूँ। गर्ल्स हॉस्टल वाली गली में जा पहुँचा और वहाँ बालकनी में गीले बालों में कंघी करती हुई एक लड़की दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे मूवी में हवा रुकती है, वक्त थम जाता है, बिल्कुल वैसे ही उस पल में मैं नहीं रहा। मैं हम के सपने देखने लगा। उस रात मुझे नींद नहीं आई। सुबह होने का इंतज़ार करता रहा। अगले दिन कॉलेज के बाद मैं फिर उस गली में जा पहुंचा। 5:30 के आसपास बज रहे होंगे, पर वो लड़की कहीं नज़र ही नहीं आई। मैंने सोचा थोड़ा इंतज़ार करता हूँ। करीब 1 घंटे के बाद फिर दरवाज़ा खुला। वो आई। बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, गीले बाल और हल्की स्माइल। तभी एक साइकिल वाला धप से मुझसे टकराया। वो लड़का गुस्से में चिल्लाए जा रहा था एक तरफ, पर मेरी नज़र उस बालकनी में ही टिकी हुई थी और बालकनी में वो हंस दी। उस हंसी ने मुझे जिंदा कर दिया। कुछ दिन ये हाइड एंड सीक का खेल चलता रहा। फिर मैंने पूरी रात जागकर एक दिन 10 लाइन का पहला लव लेटर लिखा। अगले दिन उस लेटर में पत्थर लपेटकर बालकनी में धीरे से फेंक दिया और आवाज़ दी, रिप्लाई ज़रूर करना, यस या नो। अगले ही पल ऊपर से एक कागज़ गिरा। उस पर बोल्ड में यस लिखा था। फिर चिट्ठियों का सिलसिला चल पड़ा और धीरे से पार्क में छोटी छोटी मुलाकातें शुरू हो गई। वो भीड़ से बचती थी और मूवी थिएटर्स या मॉल उसे कम ही पसंद थे। 5 महीने तक हर शाम वही पार्क, वही बालकनी। अब सेमेस्टर ख़त्म हो चुका था। घर जाने की छुट्टियां थी। वो बोली, मत जाओ, पता नहीं फिर मिले या ना मिले। मैंने कहा, मिलेंगे क्यों नहीं, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। 15 दिन बाद मैं लौटा, सीधे गर्ल्स हॉस्टल की उस गली में पहुंचा, पर बालकनी खाली थी, कुछ सुनसान सी लग रही थी। मैं हर रोज़ 1 हफ्ते तक हर शाम उसी समय वहाँ पहुँच जाता, पर घंटों इंतज़ार के बाद भी वो नहीं दिखी।
एक दिन मैंने गर्ल्स हॉस्टल के अंदर जाकर वार्डन से पूछने की सोची। हिम्मत जुटाकर मैं अंदर गया और वार्डन से बोला, फर्स्ट फ्लोर रोड साइड बालकनी वाली लड़की से मिलना है। वार्डन गुस्से में चिल्लाई, बाहर निकलो। मैं चुपचाप लौट आया, पर इंतज़ार नहीं छोड़ा। 1 महीना निकल गया और गली अब भी खाली थी। मुझसे रहा नहीं गया। मैं फिर वार्डन के पास जा पहुंचा। इस बार बहुत रिक्वेस्ट के बाद उन्होंने वो फर्स्ट फ्लोर वाला रूम खोल ही दिया। अंदर बहुत धूल थी, हर तरफ जाले लगे हुए थे, जैसे सालों से बंद पड़ा हो। मैंने पूछा, क्या वो लड़की यहाँ से चली गई? वार्डन ने उसका नाम पूछा और नाम सुनते ही उनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वार्डन डरते हुए बोली, तुम जिस लड़की को ढूंढ रहे हो वो 6 साल पहले इसी कमरे में अपनी जान दे चुकी है। उसके बाद इस कमरे में कोई नहीं रहता, सब डरते हैं। मुझे यकीन ही नहीं हुआ। इतना सुनने के बाद मुझे लगा शायद कोई और लड़की इस कमरे में आती हो जो वार्डन ने नोटिस ही ना किया हो। मैंने पूछा, क्या आपके पास उस लड़की की फ़ोटो है? वार्डन ने पुराने फ़ोटो एल्बम से तस्वीर निकाली। ये वही लड़की थी, वही बालकनी वाली लड़की, मेरा पहला प्यार। आई वॉज शॉक्ड। उस स्ट्रेंजर के ये कहते ही मेरी आंखें भर आई। तभी अचानक से मेरा मोबाइल वाइब्रेट हुआ और क्योंकि मेरे फ़ोन की एक यूनिक सी रिंगटोन थी, मैंने अपना फ़ोन खोला और देखने लगा, पर कोई नोटिफिकेशन ही नहीं था। फ़ोन की स्क्रीन को देखते हुए मैंने पूछा, फिर क्या हुआ? वो बोला, फिर मैंने भी उसी रात अपनी जान दे दी। मैंने झटके से सिर उठाया। आगे वाली सीट, वो विंडो सीट, अब वो खाली थी। मैंने उस स्ट्रेंजर को यहाँ वहाँ हर जगह ढूंढने की कोशिश की। तभी किसी ने मेरे कानों के पास फुसफुसाते हुए कहा, मैं अब भी यही हूँ। कभी कभी सबसे डरावनी कहानियाँ किताबों में नहीं मिलती, वो मिलती है किसी आधी रात के सफ़र में, ट्रेन की खाली सीटों पर और उन परछाइयों में जो मुस्कुराते हुए शायद अब भी तुम्हारे पास बैठी है।